ठीक है, रिकॉर्डिंग में ही सर। अब अपलोड कर देंगे, अपलोड वाला प्लेलिस्ट में डाल देते हैं। जैसे इसमें आज का टॉपिक जो थोड़ा उठाते हैं, फिर ब्लॉग पे हम लोग चलेंगे, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग फंक्शन। यस नहीं है सर। सर। अब ठीक है, टाइप कास्टिंग फंक्शन ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट अ टाइप, इसका काम क्या होगा, कन्वर्ट्स एन एग्जिस्टिंग टाइप, of value into another type, ठीक है। ये इसका बेसिक काम होता है। इसमें हम लोगों ने एक चीज पढ़ रखा है पहले से, दो चीज। एक के बारे में हम लोग किसके बारे में जान चुके हैं, इंट। ये क्या करेगा, कन्वर्ट्स स्ट्रिंग टाइप न्यूमेरिक वैल्यू इनटू किसमें, इंटीजर टाइप। ठीक है, किस टाइप में ये बदल देगा, इंटीजर टाइप में। ठीक है, जैसे हम लोग कर भी चुके जैसे मान लीजिए कि हम जेड नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और जेड इज इक्वल टू, हम सिंगल कोट के अंदर अगर लिख दें 128, तो हम पूछेंगे क्या ये नंबर है, तो सर दिखने में तो नंबर है, लेकिन टाइप से ये नंबर नहीं है, ये क्या है, स्ट्रिंग। अगर हम इसका टाइप कैरेक्टर तो स्ट्रिंग है। क्या है, स्ट्रिंग। ओके, किसी का भी टाइप अगर चेक करना हो, जो भी वेरिएबल आप लेते हैं उसका अगर आपको टाइप चेक करना है पाइथन में सेल पे, तो सीधे आपको क्या लिखना है, टाइप। क्या लिखना है, टाइप। अब ब्रैकेट में किसका टाइप चेक करना है सर, जेड का। वो ऑटोमेटिकली आपको ऐसे कुछ लिखा हुआ आएगा, जेड लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा क्या, str। रोल नंबर 3 B1 कौन है, रोल नंबर 3 B1। म्यूट ही कर दीजिए सर सबको, सबको म्यूट ही कर दीजिए सर। रोल नंबर 3 B1 7860 आदित्य कुमार, अनम्यूट हुई है अपने आप को। आदित्य कुमार। सॉरी सर, गलती से हो गया सर। क्या गलती से, तो ध्यान रखना वो चाहिए लाइन ना। आ गया था सर, सॉरी सर, सॉरी उसको सर। हटाइए, उसको हटाइए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर हम टाइप जेड देंगे तो ये हमको बताएगा कि भाई इसका टाइप क्या है, str। नहीं हट रहा है आपसे, एक मिनट स्क्रीन शेयर ऑफ करके दोबारा करता हूं। ठीक है, तो ओके, अब आते हैं हम लोग, लेट्स मूव टू दी, कि मान लीजिए कि हमारे पास जेड में 128 नंबर तो है, पर इसका टाइप स्ट्रिंग है। हमको इसको नंबर में ही रखना है, तो मान लीजिए कि हम एक एक्स ले लेते हैं, और x बराबर अगर हम यहाँ पे लिख दें int, और इसको ब्रैकेट में दे दें किसको, z को। अब अगर हम कहें कि सर टाइप चेक करें हम किसका, x का, तो वो बताएगा x, और यहाँ पे क्या लिख देगा वो, int। ठीक है, यानी z जिसमें 128 एक वैल्यू, एक नंबर था,
जो स्ट्रिंग टाइप का था, INT ने उस स्ट्रिंग टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करके एक्स में रख दिया। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए कि ऊपर जेड बराबर, ठीक है, जेड प्लस यहां पे 2 लिखूंगा तो ये एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा? कि सर जेड तो स्ट्रिंग है, आप इसमें 2 कैसे ऐड कर सकते हैं, इसलिए ये एरर है। लेकिन जिस जेड को मैंने बदल दिया है एक्स में, अगर मैं यहां पे लिखूं एक्स बराबर एक्स प्लस 2, ठीक है, तो x तो ऑलरेडी 128 था, इसमें 2 ऐड हो गया, इस केस में कोई एरर नहीं आएगा, बल्कि हमको एक आंसर मिल जाएगा एंड दैट इज 130। ठीक है, इसको हम लोग जो भी आपको बता रहे हैं उसको एक एक करके सिखाते चलते हैं। ठीक है, जैसे z इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर 128, ठीक है, यहाँ डबल कोट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और एंटर। जेड किस टाइप का है चेक करने के लिए टाइप जेड देंगे, ठीक है, तो उसके बारे में बता देगा कि भाई ये स्ट्रिंग टाइप का है। किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। ओके, हमको इस जेड के वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करके किसी वेरिएबल में रखना है, तो सर एक्स ले लेते हैं और यहाँ लगा देते हैं INT, यहाँ जेड दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो जेड का वैल्यू है मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में और रख दिया एक्स में, तो इसका मतलब सर तो एक्स भी तो इंट हो गया होगा। तो अगर मैं टाइप चेक करूंगा एक्स का तो क्या बताएगा? इंटीजर। पहले जेड को मैंने किया तो स्ट्रिंग बताया, अब उसी जेड के वैल्यू को मैंने कन्वर्ट कर दिया INT लगा के, ठीक है, किसमें? एक्स में, तो एक्स क्या बन गया? इंटीजर बन गया। मतलब कि अगर मैं z बराबर z प्लस 2 करूंगा तो एरर देगा। क्यों? क्योंकि z एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है और उसमें आप जोड़ घटाव गुना भाग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि z इधर स्ट्रिंग है और 2 जो लिखे हैं वो एक नंबर है, वो एक इंटीजर है। ये z स्ट्रिंग है और ये 2 जो है एक इंटीजर है, तो कह रहा है कि स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में प्लस नहीं हो सकता है, तो इसलिए एक एरर देगा यहां पे। क्लियर? ओके। लेकिन अगर मैं x जो कि ऑलरेडी इंटीजर है, अगर x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 करूं तो कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है, ये काम करेगा। ठीक है, और अगर मैं x को प्रिंट कराऊं तो वो 128 से बढ़ के कितना हो चुका है? 130। ठीक है, बस 1 मिनट के लिए अनम्यूट करूंगा, उसके बाद फिर आपको म्यूट कर दूंगा मैं, इसके सिर्फ पूछने के लिए। हाँ, अब इसमें बताइए, इसमें जितना बताएं समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यस Yes, सर। sir. चलिए मन अगला, सर। आ गया सर। चलिए ठीक है, चलिए अगला। रिपीट कीजिए सर, हाँ? रिपीट कीजिए। Once again, sir. सर कुछ किए नहीं है कहीं पर। रिपीट अगेन वंस अगेन सर। अच्छा, रिपीट कर दूं? ठीक है, यस सर। जैसे जेड, आप समझते जाइएगा। जेड में मैंने स्टोर किया क्या? कौन सा वैल्यू स्टोर किया? 128। ठीक है, लेकिन जो वैल्यू मैंने रखा है उसको किस कोट के अंदर डाला है? सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। सिंगल कोट। और कहता है सिंगल कोट में अगर डाल दीजिएगा, ठीक है, तो वो वैल्यू तो है पर वो नंबर नहीं है, यानी दिख नंबर रहा है पर वो एक्चुअली में स्ट्रिंग के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? स्ट्रिंग के फॉर्म में। स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग एक ऐसा टाइप है जिसमें कुछ भी आप रख दीजिएगा ना सिंगल कोट के अंदर, वो एक्सेप्ट कर लेगा। 1 2 लिख दीजिए, ABCD लिख दीजिए, स्टार डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिएगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि 1 2 8 लिख देंगे तो वो नंबर समझने लगेगा। नहीं, कहता है कुछ भी लिखिएगा सिंगल कोट में, हम स्ट्रिंग समझेंगे। तो हमने तो लिखा नंबर पर इसको डाल दिया सिंगल कोट में, इसलिए ये बन गया स्ट्रिंग। ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा कि सर स्ट्रिंग जेड में असाइन किए हैं तो जेड स्ट्रिंग ही बन रहा है?
तो आराम से हम चेक कर सकते हैं। एक तो फंक्शन है पाइथन में, टाइप नाम है उसका, उसको दे देंगे और कहेंगे कि जेड का टाइप बताओ, तो क्या बता दिया हमको, एसटीआर। एसटीआर मतलब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, ठीक है। अब हमको सीखना है आईएनटी। हमको क्या सीखना है, आईएनटी फंक्शन। आईएनटी क्या कहता है कि हम स्ट्रिंग टाइप जो वैल्यू है, ठीक है, जो नंबर है, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, इंटीजर में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आईएनटी लिया और जेड को दे दिया। तो ये क्या किया, जेड जो कि ये स्ट्रिंग है उसको ये कन्वर्ट कर दिया किस में, इंटीजर में। मतलब जो 128 में जो दो ठो सिंगल कोट जो लगा हुआ था उसको हटा दिया और नंबर बना के किस में स्टोर कर दिया, एक्स में, एक्स में। तो सर एक्स क्या बना यहाँ पे, तो जाहिर बात है जब इंटीजर स्टोर हो रहा है तो एक्स का टाइप भी क्या होगा, इंटीजर। कैसे पता चलेगा, तो कह रहा है कि सिंपली आप टाइप लिख दीजिए, एक्स लिख दीजिए, यहाँ पता चल जाएगा आपको। ठीक है, आ गया, क्लियर। यस सर। अब यस सर। वो स्ट्रिंग होगा, मतलब वैल्यू है नंबर लेकिन है टाइप स्ट्रिंग। क्या हम उसमें जोड़ घटाव कर सकते हैं, तो कहता है नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ जेड बराबर जेड प्लस 2 लिखेंगे तो ये कहेगा हम नहीं करने देंगे, क्योंकि जेड स्ट्रिंग है, 2 एक नंबर है, और स्ट्रिंग और नंबर के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। नहीं होता है। पॉइंट क्लियर, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। लेकिन अगर हम x में x बराबर x प्लस 2 करेंगे तो कहता है कि ये तो हो जाएगा, हम तो नंबर है, नंबर में नंबर जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर x प्लस 2 किए तो x पहले से ऑलरेडी कितना था, 128 है, इसमें 2 ऐड हो गया तो कितना x का वैल्यू हो गया, 130 क्लियर। सर। चलिए ओके, अब म्यूट कर रहे हैं और फिर दूसरा बता के फिर अनम्यूट कर रहे हैं। वो सब एक्सक्यूज बाद में, ठीक है। तो आईएनटी आपको समझा दिए। एक दूसरा फंक्शन था, एंड दैट सेकंड कन्वर्जन फंक्शन इज फ्लोट, जो हम लोग यूज कर चुके हैं, फ्लोट, ठीक है। ये क्या कहता है कि दिस फंक्शन converts the string type numeric value into float type, ठीक है। इन फ्लोट टाइप we can consist decimal part of the number, ठीक है। इन फ्लोट टाइप comma integer type also be considerable, ठीक है। यानी हम फ्लोट में अगर हम इंटीजर वैल्यू भी देते हैं तो वो उसको रख लेगा, भले उसको 0 लगा देगा दशमलव के बाद, लेकिन वो उसको रख सकता है। ये कैपेबिलिटी फ्लोट में है, लेकिन इंटीजर को अगर हम फ्लोट देंगे तो वो नहीं रख पाएगा, ठीक है, क्लियर।
क्या होगा सर सिंटेक्स इसका क्या होगा, कैसे लिखेंगे इसको, यूज कैसे करेंगे? तो सिंटेक्स में यहां पे लिख देंगे फ्लोट और यहां ब्रैकेट में स्ट्रिंग टाइप नंबर। बेसिकली यही काम है, ठीक है। एग्जाम्पल समझाइए कुछ, ठीक है। मान लीजिए ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, आपने लिखा z इज इक्वल टू सिंगल कोट 12.25, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इसका टाइप बताइए, टाइप किसका बताइए, टाइप बताइए z का, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग str बताएगा। क्या बताएगा? str, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है। ओके, हमको क्या करना है सर, हमको इस स्ट्रिंग टाइप जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है। फ्लोट में, फ्रैक्शन फ्लोट एक ही वर्ड है, तो हम कभी कभी फ्रैक्शन भी बोल देते हैं। फ्लोट वैल्यू को हमको कन्वर्ट करना है एक्स में। तो कहता है अभी तो स्ट्रिंग है, ठीक है, तो अभी आप इसमें जोड़ घटाव गुना भाग कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस नंबर में आपको आगे जोड़ घटाव गुना भाग करना है तो पहले तो इसको बदलिए आप फ्लोट में। तो उसके लिए हमको फंक्शन कौन सी जरूरत पड़ेगी, फ्लोट, और इसको ब्रैकेट में क्या दे देंगे, जेड, ठीक है। ओके, अब आके अगर हम चेक करेंगे कि भैया टाइप ऑफ जेड एक्स क्या हुआ, एक्स का हमको टाइप बताइए, तो वो कहेगा क्या टाइप से है हम, ठीक है। अब अगर हम इसमें जोड़ घटाव गुना भाग करना चाहे, जेड में हम करेंगे कि जेड बराबर जेड प्लस 2, नहीं होने देगा, ठीक है। एरर आएगा, यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग है। लेकिन अगर एक्स में हम करें कि नहीं एक्स बराबर एक्स प्लस 2, ठीक है, तो आएगा कितना है 12 टू 14 पॉइंट क्या आ जाएगा 25, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पे ले लिए जेड, ठीक है, यहाँ पे ले लिए जेड सिंगल कोट 12.25, ओके। और टाइप चेक कर लीजिए जेड का, स्ट्रिंग बताएगा, बता रहा है, ओके। हम एक एक्स लेते हैं और हमको इसको कन्वर्ट करना है सर फ्लोट जेड को, सर कर दिए, ठीक है। टाइप ऑफ अगर हम एक्स करेंगे तो सर क्या बताएगा, तो अब तो फ्लोट हो चुका है, तो फ्लोट बता रहा है। इसका मतलब सर अगर जेड में हम कुछ जोड़ घटाव करें, चूंकि दशमलव वाले नंबर में भी हम जोड़ घटाव कर सकते हैं, तो ये तो नहीं होने देगा, तो कहता है हाँ नहीं होने देगा, एरर आएगा, क्यों, क्योंकि जेड स्ट्रिंग है, ठीक है। लेकिन सर अगर एक्स में करें तो एक्स प्लस 2 करें तो, ठीक है, तो कहता है हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम एक्स को प्रिंट कराएं तो 12.25 पहले से था, अब 2 जुड़ गया तो 14.25 हो गया, ठीक है। अब मैं 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहा हूं और पूछ रहे आया हूं, ठीक है, इस पे डिस्कशन कर ले रहा हूं। हाँ बोलिए, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर, आगे बढ़ो। नो सर। नो सर। नो सर। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सर सर ये सब सर फंक्शन पाइथन का ही है ना? टोटल पाइथन का है, Yes. ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट। एक फंक्शन है, जैसे इंटीजर क्या होता है ना, जब हम किसी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो इंटीजर का एक लिमिटेशन होता है, ठीक है। इंटीजर कहता है कि मान लीजिए कि हम 5 डिजिट 6 डिजिट लॉन्ग हम वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, तो आप कहिएगा कि सर अगर 10 डिजिट बड़ा हमको नंबर स्टोर करना है, 12 डिजिट बड़ा नंबर स्टोर करना है, तो कैसे होगा?
तो यहाँ पे इंटीजर का एक बड़ा भाई मौजूद है, यहाँ पे इंटीजर का एक बड़ा भाई मौजूद है जिसका नाम है लॉन्ग। क्या नाम है? लॉन्ग। ठीक, देखिए दोनों सेम है, मैं बार बार बोल रहा हूं, दिमाग में बैठाइए। इंट और लॉन्ग दोनों सेम है, दोनों का काम भी सेम है, लेकिन इंट कहता है कि हमारी लिमिटेशन जो है एक लिमिटेड वैल्यू तक के लिए है। अगर वैल्यू बहुत बड़ा होगा तो आपको मेरे बड़े भाई किसका इस्तेमाल करना होगा? लॉन्ग का इस्तेमाल करना। लॉन्ग। ठीक है, क्योंकि इंटीजर पाइथन में होता है 4 बाइट और लॉन्ग पाइथन में होता है कितने बाइट? 8 बाइट। तो जाहिर बात है कि नंबर के रेंज को तो सीधे ऐसे बाइट में ही हमको दोगुना समझ में आ रहा है, तो नंबर का रेंज भी तो उसी हिसाब से बढ़ जाएगा ना। तो जहां पे इंट काम नहीं करे वहां पे क्या लगा लेना है? लॉन्ग। लॉन्ग। लेकिन दोनों इंटीजर टाइप वैल्यू के लिए ही काम करेगा। किसके लिए? इंटीजर टाइप। इसका फ्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो उसको भी मैं जिक्र कर दे रहा हूं यहाँ पे। अब मैं इसको बंद कर रहा हूं, कहे कि बहुत बहुत हो रहा है। ठीक है, लॉन्ग फंक्शन। This function is similar to int function. ठीक है, but used for converting a string type value, a string type larger value into long type, ठीक है। ओके, सिंटेक्स क्या हो गया इसका? लॉन्ग ले लीजिए और इसमें स्ट्रिंग टाइप न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, ओके। अब देखिए एग्जाम्पल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसको। मान लीजिए ये आपका सेल है, मान लीजिए कि Z है और Z में बहुत बड़ा सा हम नंबर ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, इतना बड़ा नंबर ले लिए। ठीक है, जो कि इंटीजर के साथ नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता, उतना एक्सेप्ट हो सकता है वो नहीं करता। ठीक है, ओके। अब हमको ये तो है, तो दिख तो रहा है इंटीजर, लेकिन इंटीजर के कैपेसिटी से बड़ा है। ठीक है, और साथ साथ ये स्ट्रिंग है, हम इसको बदलना चाहते हैं सर। तो कहता है बिल्कुल बदलिए। तो हम ले लेते हैं एक x और x बराबर यहां लगा देते हैं क्या? लॉन्ग, ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? z, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? z। ठीक है सर, x अगर हम टाइप चेक करें x का तो क्या बताएगा सर? तो सर लॉन्ग टाइप में कन्वर्ट हुआ है तो लॉन्ग ही ना बताएगा सर। तो x का टाइप अगर हम चेक करेंगे तो ये क्या बताएगा? लॉन्ग। ठीक है, अगर हम इस पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करें सर तो क्या नहीं होगा? कहता क्यों नहीं होगा? x बराबर
अगर हम x +2 जोड़ दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर? 0, यहाँ 8 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 0। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं पहले झट से। ओके, अब यहां लिखते हैं z इज इक्वल टू सिंगल कोट में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और x लेते हैं, यहां लगा देते हैं लॉन्ग और इसमें दे देते हैं z। नेम लॉन्ग नॉट सपोर्टेड, लॉन्ग तो दिया है, हो सकता है कि वर्जन की वजह से इंटी का काम इंटी में दे दिया होगा। एक मिनट, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, नहीं ये इंटी कर देगा। एक्चुअली पुराना वाला वर्जन में इंट और लॉन्ग दो यूज करते थे। ठीक है, जो वर्जन 3 में जो लेटेस्ट वर्जन आया है, ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि लॉन्ग का जो कंसेप्ट है बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, हो सकता है आप भी बुक पढ़े तो उसमें मिल जाए। ओके, तो लॉन्ग हो सकता है इसमें से हटा दिया गया हो। ठीक है, क्योंकि लिख रहा है नेम लॉन्ग इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब कि इंटीजर की ही साइज को क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। और अगर इंटीजर जेड करते हैं तो वो काम कर जाएगा, कर भी गया यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि इंटीजर और लॉन्ग दोनों का काम, ठीक है, इंटीजर ही करेगा। तो वो जो हम लोग लिखे हैं, लिखे तो ठीक है, लेकिन वो वर्जन लोअर वर्जन के लिए है। ओके, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं पहले टाइप ऑफ। तो टाइप ऑफ एक्स तो यहाँ लॉन्ग आएगा नहीं, क्योंकि लॉन्ग को ये सपोर्ट कर नहीं रहा है। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू x + 2 करेंगे, ठीक है, और x को प्रिंट कराएंगे तो देखिए वैल्यू ऐड हो रहा है। ओके, मैं अनम्यूट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हाँ, हेलो, सर यहाँ सर पहले लेट मी 1 मिनट, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। मैंने एक बताया, एक फंक्शन बताया कन्वर्जन फंक्शन, जिसका नाम रखा लॉन्ग, और जो समझाया आपको कि इंटीजर का बड़ा भाई लॉन्ग होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। जो पहले वर्जन, पुराने वर्जन जो पाइथन के हैं, जैसे 2.5 2.6, उसमें ये काम करता था। इंटीजर की रेशियो 4 बाइट होती थी, ठीक है, और लॉन्ग का 8 बाइट होता है। जो वर्जन 3 एंड एबव आया, इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजिंग भी हुई है। ठीक है, पहले प्रिंट में हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाते थे। ठीक है, अब के प्रिंट में बिना ब्रैकेट लगाए अगर प्रिंट करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो कुछ चेंजेस है। इन्हीं चेंजेस में एक और भी चेंजेस ये हुआ है कि पाइथन ने क्या किया है कि लॉन्ग को हटा दिया और कहा कि इंटीजर में ही लॉन्ग की कैपेसिटी रख देते हैं। दोनों का काम तो सेम ही ना है। पहले एक छोटा भाई एक बड़ा भाई था, अब एक ही भाई रख देते हैं। छोटा का भी काम वही देख लेगा, बड़ा का भी काम वही देख लेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई इस वर्जन में हम लॉन्ग यूज कर रहे हैं, ये काम नहीं किया। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? यस नो में बोलिए। यस सर। ठीक है, तो इसको हम लोग जो बताए हैं, इसको हम रेड से मार्क कर देते हैं। यस सर। इसको हम लोग रेड से मार्क कर देते हैं फॉर लोअर वर्जन। क्या लिख देते हैं? लोअर वर्जन। ठीक है, ठीक, लोअर वर्जन इन पाइथन। ठीक है, अदरवाइज लेटेस्ट वर्जन में, जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, उसमें लॉन्ग का काम भी कौन कर रहा है? इंटीजर। ठीक है, लॉन्ग भी क्या बन गया यहाँ पे? इंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंटी का इस्तेमाल कर लेंगे। ओके ओके, चलिए, ये एक था। अब है एक फंक्शन हम ये बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि x इज इक्वल टू, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, x इज इक्वल टू 10। ठीक है,
और y इज इक्वल टू, यहां पे ले लेते हैं नंबर, नंबर इज इक्वल ऐसे स्ट्रिंग। तो x किस टाइप का है इंटीजर और y किस टाइप का है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग। अगर मैं प्रिंट तो ये सही है कि गलत है? सही है सर। सही है सही है कुछ लोग गलत कुछ है लोगों ने गलत है सर। गलत है। अच्छा, जितने लोगों ने गलती बोला है, प्लस साइन कंकैटिनेट भी करते हैं। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं करना है, इधर उधर का बात नहीं बोलना है। और पीएलडीटी में ये गलती होता है, यहाँ पे तो सही है ना। यहाँ पे सही है, पीएलडीटी में गलती होता है, यहाँ पे सही है। गलत है सर। स्ट्रिंग में इंट नहीं जुड़ता है ना यस सर, हम इंटीजर में प्लस साइन कंकैटिनेट करते हैं। यस सर गलत कर रहे भाई। गलत है सर। चलिए, बंद कीजिए अपना। ठीक है, ये गलत है क्योंकि y स्ट्रिंग है। अगर y का टाइप देखें तो क्या बता रहा है? स्ट्रिंग। और x इंटीजर है, और मैंने क्या कहा कि स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में जोड़ नहीं होता है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग में हो जाएगा, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में अगर प्लस देंगे तो उसको कॉन्केट कर देगा, ठीक है, वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन हमको ये लाइन करना है तो कैसे होगा? तो कहता है कि दो काम कीजिए, या तो इस y को नंबर बना दीजिए। संभव नहीं है। क्या इस y को हम नंबर बना सकते हैं? नहीं सर हम देखिए, हम उसी स्ट्रिंग को नंबर बना सकते हैं जिस स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू भी नंबर है। क्या है? वैल्यू नंबर है। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर p है और p बराबर अगर हमारे पास 8 है स्ट्रिंग, तो q बराबर हम आराम से इंट p कर देंगे, ये काम कर जाएगा ना। लेकिन अगर हमारे पास p है और इसमें लिखा हुआ है a, और हम कहें कि q बराबर int और इसमें लिख दें p, ये काम करेगा? नो सर। मतलब कन्वर्जन वही पॉसिबल है, ठीक है, जो रिलेटेड है, वैल्यू रिलेटेड है। अगर स्ट्रिंग में वैल्यू रिलेटेड नहीं है और हम कन्वर्जन लगा देंगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इंट कहता है कि हम स्ट्रिंग को इंटीजर में करेंगे, लेकिन वैल्यू भी हमारा इंटीजर में का होना चाहिए। अब यहाँ वैल्यू a दिया, हम a को क्या नंबर में बदलेंगे? तो अल्फाबेट है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, या तो मैं y को जो कि स्ट्रिंग है नंबर बना दूं, जो कि संभव नहीं है क्योंकि y में वैल्यू क्या लिखा हुआ है? नो इज इक्वल टू, मतलब नंबर इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये सर संभव नहीं होगा। तो सर एक काम तो कर सकते हैं ना, x को क्या बना दें? अगर x को स्ट्रिंग बना देंगे, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग करेंगे तो दोनों में कॉन्केटेनेशन हो जाएगा, मेरा आंसर मिल जाएगा। तो कहता है कि कैसे करेंगे? तो कहता है कि इसके लिए एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम क्या है? str। क्या नाम है? str। ओके सर str लिखना जरूरी है? डायरेक्ट x इज इक्वल टू इन्वर्टेड को में 10 नहीं लिख सकते हैं? क्या 10 लिख सकते हैं? डबल कोट के अंदर क्या? पहले तो आप लोग बहुत मतलब एक जो निहायती जिसको सिखाया जा सकता है ना, वो में एक तो निहायती कुछ बच्चे बदतमीज हैं, उनको एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई चल रहा है, बैकग्राउंड में काएं पैं किए हुए हैं, ठीक है। अगर आप पूछ रहे हैं और ये करना है, साउट हो रहा है, तो म्यूट कर लीजिए, जब जब पूछना है अनम्यूट कीजिए, ठीक है। कुछ खाली के पे सुना रहा है।
हाँ, एक क्या क्वेश्चन था एक किसी का, बोलिए। सर ये बोले कि str लिखना जरूरी है। हाँ, क्या डायरेक्ट कर तो x इक्वल इसके टू अलावा क्या उपाय है यहाँ पे हमारे पास? डबल कोमा में डायरेक्ट 10 को हमको नहीं लिख यहाँ पे सकते हैं? इस लाइन, ये लाइन हो चुका है, ये हो चुका है, अच्छा, ये लाइन हम कर रहे हैं, क्या ये लाइन हो जाएगा अभी? नो सर। नहीं होगा। हमको ये करना है, हमको इसी लाइन में यही व्यवस्था करना है। तो कहता है कि एक काम कीजिए, y आप बदल नहीं सकते हैं, x को तो बदल सकते हैं ना। x जो कि इंटीजर है, इसको हम क्या बना दें? स्ट्रिंग। तो ये भी स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग, तब तो प्लस काम कर जाएगा ना। यस सर। ठीक है, Yes, तो कैसे x तो इंटीजर है ना, x का टाइप क्या है? इंटीजर तो हमको बनाना होगा ना स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बनाने के लिए कौन सा फंक्शन है हमारे पास? स्ट्रिंग। str स्ट्रिंग str। ठीक है, ये क्या करेगा? दिस फंक्शन converts the numeric type value, न्यूमेरिक का मतलब यहाँ पे इंट से भी हो सकता है और किससे हो सकता है? फ्लोट से भी। टाइप वैल्यू इनटू किस टाइप में? ठीक है, सिंटेक्स वही रह जाएगा इसका। स्ट्रिंग, और इसमें आपको जो भी न्यूमेरिक वैल्यू जो भी आपका होगा वो डाल दीजिए इसमें, ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल के लिए कुछ नहीं है सर। मान लीजिए z है, ऊपर वाला तो है ही, ऊपर वाला एग्जाम्पल में वही ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल लिख देंगे प्रिंट, ऊपर वाला लाइन, इस लाइन को रिप्लेस कर रहे हैं, इस लाइन को रिप्लेस कर रहे हैं अब इसके साथ। अब ये जो यहाँ पे गलत है, ये क्या था? एरर था, अब सॉल्व हो गया। कैसे सर? तो प्रिंट y को तो नहीं बदल सकते हैं सर, प्लस यहाँ तो लगा देंगे ना सर, str क्या लगा देंगे, अब तो काम कर जाएगा ना। ये भी स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग, सो आउटपुट आएगा y में है नंबर इज इक्वल टू, और x में क्या है? x में है 10, तो यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, झट से इसको रन करा देते हैं। x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू नंबर इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट y प्लस x, और यहाँ आ गया एरर। अब फिर लिखते हैं प्रिंट y प्लस str x। ठीक है, सॉल्व हो गया, सॉल्व्ड। जो बताएं वही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यस। चलिए, यस सर। ठीक है। कोई बुक बताइए ना पाइथन के लिए। पहले जो बता रहे हैं उसी को पढ़ते जाइए, वीडियो देखिए, उतना प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, बुक से कोई पढ़ लेने से, कर दीजिएगा। ठीक है, मैं बुक आपको प्रेफर कर लूंगा, मैं बिल्कुल बुक प्रेफर करूंगा। ठीक है, और आप पहले कुछ नहीं कीजिए, बहुत आर्गुमेंट आप लोग करते हैं। ठीक है, बहुत आर्गुमेंट काव काव करने से कोई काम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, किसी का ना हुआ है। ठीक है, आप 100 में से 90-92 बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं बिना मतलब का। पहले जो बताया जा रहा है उस पर कॉन्फिडेंस लाइए, जैसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, ओके, डाटा टाइप वगैरह लिस्ट टपल जैसे हम पढ़ाने लगेंगे, और तब तक आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर मैं एक किताब का नाम बता दूंगा। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक मिल रही है, लेकिन फिर भी उनमें से एक दो हम आपको राइटर का नाम बता देंगे, कोई एक जाके ले लीजिएगा। अगर मेरे पास ई बुक भी मिल जाएगा
तो वो ई बुक भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा आपके ग्रुप में। क्लियर? पहला काम है कि इसको कीजिए, समझिए और इंटरेस्ट जगाइए, इंटरेस्ट। ठीक है? वो खाली किताब कॉपी ये सब सजा देने से नहीं आता है, वो आता है करने से। हम जो कर रहे हैं वो आप कीजिए, हम जो समझा रहे हैं उसको आप अपने लेवल पे समझिए, ऐसे करके आगे बढ़िए। ठीक है? तो कुछ क्लास तक अभी आप बिना किताब अभी खरीदने वाले हैं तो मत खरीदिए, कुछ क्लास तक। ठीक है? 5-7 क्लास मान के चलिए आगे। ठीक है? 10 क्लास तक भी ले सकते हैं। उसके बाद आप एक किताब खरीद लीजिएगा पाइथन का, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का आता है, एक टाटा मैग्रो हिल्स का भी आता है। ठीक है? राइटर का नाम नहीं आ रहा है, टाटा मैग्रो हिल्स का ही का फेमस बुक है, उसका मिल जाएगा। बाकी ई बुक भी खोज सकते हैं आप गूगल से, अगर मिल जाए तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए, उसको भी पढ़िए। ठीक है? इंटरनेट पे भी बहुत सारे मटेरियल्स इसके पड़े हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई बच्चा पैसा बर्बाद करे। अगर आप मोबाइल यूज करते हैं, आपके पास गूगल की सुविधा है, तो इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल्स आपको मिल जाएगा। पैसा मत बर्बाद कीजिए। सर मेरा ये आज का फर्स्ट क्लास था। तो जिनका फर्स्ट क्लास है, ठीक है, तो वो मेरे पुराने वाले पहले वाले वीडियो ले लेंगे। ठीक है? उसका लिंक भेज दीजिएगा सर। उसका जो भी पहले वाला वीडियोस है वो आपको मिल जाएगा। आपका बना हुआ है, एक तो पहले बना हुआ है आपका ये क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां कुछ वीडियो मिल जाएगा। बाकी के लिए एड ऑन लिखिएगा, या जूम का जो लिंक भेजे हैं उसका जो टाइटल है, उस पूरे टाइटल को कॉपी कर लीजिए, उसको पेस्ट करके सर्च कीजिएगा, आपको बाकी सारा वीडियो मिल जाएगा। हर वीडियो में आई थिंक हम डेट मेंशन कर देते हैं, लेक्चर का डेट जो है वो मेंशन कर देते हैं, डेट वाइज उसके अनुसार आप फॉलो कर लीजिए उसको। सर ये सिंटैक्स जो रन करवाते हैं वो सॉफ्टवेयर हम मेरे लैपटॉप में नहीं है। गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, गूगल में जाके लिखिए पाइथन डाउनलोड। यस सर। ठीक है? उस एक तो साइट दे देगा, खोल लीजिएगा, वहां पे पाइथन का लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा क्लिक कीजिएगा। ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाएगा, अपने आप आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप सर्च में रन में जहां जाते हैं उसमें आईडीएलई लिखिएगा, आ जाएगा, इंटर कीजिए, खुल जाएगा। कुछ नहीं करना है। स्क्रीनशॉट लेना है सर। हाँ बिल्कुल, स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं, यहाँ से शुरू से लीजिएगा ना। नो सर, आई थिंक टाइम भी कंप्लीट हो गया है, तो अगर किन्हीं का स्क्रीनशॉट अगर किन्हीं को लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम आज की सेवा यहीं तक रहेगी। सर यस सर। सर कोडिंग वाला पेज ओपन करिए। ये वाला भी लेना है स्क्रीन? ये ले लिए ले लिए, ठीक है। लेना सर। चलिए, तो ये पहला पेज है, जल्दी खींचिए इसका। पहला पेज, नेक्स्ट, दूसरा पेज, दूसरा पेज, नेक्स्ट, ये नीचे वाला थोड़ा सा बच गया है, ये थर्ड पेज का लास्ट हो गया। ठीक है? ये हो गया। बाकी ये जो लिखा गया है ये मैं भेज दूंगा, तो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, सारा फंक्शन एक बार डाल के ना फिर एक बार भेज देंगे। अभी तो हम लोग वही बात की है जो पहले से कर चुके हैं। ठीक है? एक नया आ गया है STR, तो 2-4 और नया सीख लेंगे, उसके बाद इस नोट्स को आपके ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है? मोबाइल के थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मजा आता है सर पाइथन पढ़ने में। सेकंडर नहीं था, नोट्स आपका एक्सपायर हो गया। मजा हाँ। मतलब पढ़ाई करो। क्या बोल रहा है, बोलिए। कौन बोल रहा? हाँ हाँ 10 आदमी क्यों कर रहे हो? किसका अभी क्वेश्चन था? मेरा सर क्या? अरे राज बोलो। अभिषेक कुमार। मोबाइल के लिए कोई बताइए ना वर्जन। मोबाइल में पाइथन का प्ले प्रैक्टिस स्टोर में करने के जाइए, लिए। प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां पाइथन लिखिएगा ना, आ जाएगा बहुत सारा, किसी एक को डाउनलोड कर लीजिएगा। सर पैड्रॉइड 3 सर, हाँ पैड्रॉइड हाँ हाँ, वही पाइड्रॉइड 3 वही कर लीजिएगा आपको। यस सर। ठीक। कौन सर? पाइड्रॉइड 3 करके कुछ आता है, पाइथन भी टाइप कीजिएगा तो आ जाता है पाइड्रॉइड 3।
उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू।